दूसरा तरीका है ना, वो तरीका हम अभी सीख लेते हैं। कहाँ पे? नोट्स में। देखो, जैसे आपको करना हो 1 + i⁻6, सही है भाई। 6 तक तो हम ओपन कर सकते हैं, 7 8 9 10 इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में तो समय लग जाएगा ना। तो उसका तरीका क्या होता है, अगर हमें कभी भी x + i y⁻n करना हो, सही है, तो हम डिमॉवर्स थ्योरम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, x + i y को लिख देते हैं r e⁻i थीटा, जहां पे r का मतलब सबको पता होता है और थीटा का मतलब भी सबको पता होता है। r का मतलब मॉडुलस ऑफ z और थीटा का मतलब। अच्छा, अब हमें करना है x + i y⁻n, तो हमें r e⁻i⁻n करना है। ये बन जाएगा r n⁻θ e⁻i⁻n⁻। इसको हम लिख देंगे r⁻n cos n⁻θ और r⁻n sin n⁻θ। n⁻θ की वैल्यू निकालना आज हमने सीख लिया है, बाकी हमने कर लेना है। ठीक है, सिंप्लीफाई होकर जल्दी आ गया कि नहीं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, 1 + i को अगर आप देखोगे तो इसका मॉडुलस होता है √2 और इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट tan⁻π/4। याद आया? आप तुरंत क्या निकालते हैं, tan⁻y/x, तो यहां से θ π/4 आता है और x और y दोनों कैसे आपको दिखते हैं, पॉजिटिव। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से π/4 लिख देते हैं। अब आपको मॉड और z दोनों मिल गया, इसका मतलब इसको आप √2 e⁻i⁻4 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको करना है 1 + i⁻6, इसका मतलब √2 इंटू e⁻i⁻4 और उसकी पावर √2 की पावर 6 e⁻i⁻6 π/4 हो गया क्या? √2 की पावर 6 का मतलब हो गया 8 और ये बन गया cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई। अच्छा, 3π/2 की वैल्यू निकालना आज की क्लास में आपने सीख ही लिया है। बोलो, 3π/2 का मतलब 270, 270, यानी कि cos ऑफ 3π/2 प्लस 0 हो गया ना। 3π/2 प्लस थीटा, भाई क्या कहते हो, 0 कर लो, या फिर 3π/2 को और चलोगे तो पाई प्लस π/2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। cos ऑफ पाई प्लस थीटा कितना हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस cos थीटा। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, कितने लोगों को पता था? समझ गया। अच्छा, इसको भी सेम लॉजिक से लिख दो, साइन ऑफ पाई प्लस π/2, अरे हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/2 यानी कि -1। अब वैल्यू रख दो, 8 0 प्लस आई इंटू -1, क्या ये -8 आ जाएगा? देखा, सिंप्लीफाई होके इतनी बड़ी चीज क्या आ गई, माइनस का 8। आपको अब ये क्या है, 6 पावर तक में इसका इतना इंपॉर्टेंस फील नहीं होता है, बट जैसे बड़ी पावर आएगी तो आपको इसका इंपॉर्टेंस फील होगा। तो तरीका ये है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पावर में लेना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में चेंज कर दो, किसमें चेंज कर दें भाई, बोलो, यूलर में। और यूलर में करके डिमोवर्स थ्योरम लगा दो। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बोलो भाई। तो अब इस तरह की कोई भी पावर ओपन करनी होगी, कर लोगे कि नहीं ओपन? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, बताओ, बोलिए भाई। एग्जाम्पल लिख लूं, आ रहा है समझ में कि नहीं? नोट किया? डन। अब जैसे इसका बेनिफिट देखो क्या है, जैसे मान लो आपसे कहा गया फाइंड ए एंड बी इफ, फाइंड ए एंड बी इफ 1 + i⁻10
ठीक है, प्लस √3 माइनस आई की पावर 16 इक्वल टू ए प्लस आई बी। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? अब तो जो 1 प्लस आई की पावर 10 और √3 माइनस आई की पावर 10, ऐसे तो सॉल्व करने में टाइम टेकिंग है कि नहीं प्रोसेस? बोलिए। बट उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? यूलर फॉर्म में, आर ई की पावर आई थीटा। तो आप काम जल्दी कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए फिर। नोट कर रहे थे क्या कुछ लोग पीछे वाला? लिखो फिर, बता दिया करो। लिख लेंगे क्या? बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। कोई पहुंचा भाई? वन प्लस आई को आप क्या लिखोगे? √2 ई की पावर आई पाई बाई 4, तो आपने अभी लिखा ही था ऊपर। अच्छा, √3 माइनस आई को आपने लिखा होगा 2 ई की पावर माइनस आई पाई बाई 6। ये लिख लिया कि नहीं? पहले तो ये सवाल है मेरा। ऐसा कोई जो ये ना लिख पाया हो तुरंत बताएगा मुझे। क्या ये सबने लिख लिया है भाई? इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकाल ही लिया होगा, 3 + 1 2। अच्छा, यहाँ पे टेन थीटा निकाला होगा तो -1/√3, मतलब 1/√3, मतलब थीटा कितना होगा? π/6। ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई कैसा है? निगेटिव। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है? -थीटा, तो -π/6। यहाँ तक पहुंच गए। अब यही दोनों उठा के रख दो। ये आएगा √2 की पावर 10 ई की पावर आई 10π/4, हाँ या ना? और ये आएगा 2 की पावर 16 और साथ में ई की पावर -i 16π/6। एम आई करेक्ट और नॉट? √2 की पावर 10 का मतलब हो गया 32, 2 की पावर 5, और ये वैल्यू बन गई 5π/2। क्या? ई की पावर आई 5π/2, अरे हाँ या ना? अच्छा, ये बन गया 2 की पावर 16, ऐसे ही रहने दो, और ये बन गया ई की पावर -i 8π/3। क्या? अच्छा, अब ये आ गया 32 cos 5π/2 प्लस i sin 5π/2 और साथ में 32, और ये आ गया 2 की पावर 16। cos के अंदर माइनस का कोई मतलब, और साइन से माइनस क्या हो जाएगा? बाहर। बाकी लोग घबराने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं किया वो आज की घर जाकर कर लेंगे, तो उनको भी ये सब समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब बताओ, आई वाला एक साथ ले लो, बिना आई वाला एक साथ ले लो, यही तो करोगे। तो बस 32। अच्छा, cos π/2 निकालना है, तो cos ऑफ 5π/2 को अगर आप देखोगे तो क्या ये cos 2π + π/2 लिखा है? 2π लिखने का कोई मतलब, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो खत्म हो गया इधर से। अच्छा, sin 5π/2 को करोगे तो सेम, यहाँ भी ये π/2 आ जाए, क्योंकि 2π लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 आ जाएगा। तो ये 32i आ गया। दिखा सबको भैया? गुड, आगे बढ़ो। इसके बाद हमें चाहिए cos 8π/3, तो cos 8π/3 को करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2π + 2π/3। बोलो, 2π लिखने का कोई मतलब नहीं, 2π/3 आ गया। 2π/3 को π - π/3 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? और π - थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? अरे हाँ या ना? तो क्या ये वैल्यू 2 की पावर 16 इंटू -½ आ गई? अच्छा, साइन 8π/3 में अब इतना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो एकदम सेम जाएगा ना, तो इसको सीधा उठा के लिख देंगे साइन π - π/3, और साइन π - थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2।
ये कितना आ गया 2⁻16 इंटू √3/2 i। दिख गया क्या? तो -2⁻15 प्लस 32 माइनस 2⁻15 √3 इंटू आई। तो ए कितना आ गया -2⁻15, बी कितना आ गया 32 माइनस 2⁻15 √3। कितने लोगों को सब समझ में आया? ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करने से बेटर है आपने सीधे ट्रिग्नोमेट्री उठा के लगा दिया। कोई बात नहीं, जिनको ये चीज अभी नहीं समझ में आ रही आज, वो एक लेक्चर अभी जो मैंने किया है आज पढ़ाया था, आज जिनको पढ़ाया था उनको तो समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं वो लेक्चर किया है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घर जाके वो लेक्चर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब आपको अगर x प्लस आई वाई की पावर n करना हो तो उसको आप पावर n डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यूलर फॉर्म, फिर पावर n लगा देंगे। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है r और थीटा। r आप निकालना जानते ही हैं, थीटा आप निकालना जानते ही हैं। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई डाउट आ रहा हो बोलो। समझ गए? क्या दिक्कत है बेटा? बेटा आप इधर से इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों वहीं रहो, तुम दोनों इधर, तुम थोड़ा अंदर आ जाओ, तुम उधर आ जाओ। बैग वहीं रहने देते, कोई ले नहीं। चलिए डन हो गया। चलिए डीपीपी में वापस आ जाते हैं। ये नोट हो गया क्या? नोट कर रहा है? सर कर रहे हो ना नोट अभी? करो। ये नाइन्थ का सोल्यूशन चाहिए क्या? सर 9th का 2 आ रहा है। नाइन्थ का 2 आ रहा है, इनका अभी चेक कर देते। वैसे नाइन्थ अभी अभी हमने सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट ही था, याद आया? देखो, -1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई ये था, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बोलो भाई, कर लेंगे ना? अरे हाँ है ना? तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई होके, बताओ बोलो। -1 और माइनस माइनस +1 और i टाइम्स ऑफ 1 + 1 और होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या ये i आ जाएगा? इसकी पावर n करना है मतलब इसकी पावर भी n करना है, मतलब इसकी पावर भी n करना है, यानी i की पावर n जो है वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। i की पावर n पॉजिटिव इंटीजर कब होता है? जब i की पावर n की वैल्यू 1 हो जाए, यानी n किसका मल्टीपल 4। तो लीस्ट सर इंटीजर क्या होगा? हाँ बेटा बोलो तुम आई अपनी की बात। पावर है रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। अरे ओहो, अच्छा, i की पावर n रियल नंबर होना चाहिए तो पॉजिटिव पूछा गया, गुड। तो i की पावर n +-1 दोनों हो सकता है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन, यानी लीस्ट इंटीजर 2। गुड, आंसर इज 2। आपको रियल नंबर चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं चाहिए, तो +-1 दोनों कंसीडर होंगे तो n इवन होना चाहिए, दैट्स इट। i स्क्वायर i की पावर 4, i की पावर 6, i की पावर 8, तो मिनिमम पॉजिटिव 2। सही है, आंसर इज 2 नॉट 4। सही कर लो भाई, समझ गए क्या? चलिए नाइन्थ के बाद बताओ। अरे नोट क्या भेज देंगे, ये तो आएगा, उसका सोल्यूशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां क्वेश्चन नहीं किया उसका सोल्यूशन दे देंगे, नोट कर लें। हाँ भाई अगला 11 हो गया। व्हाट इज x? x is +-2 and y is x is -2 and y is +-2। क्या सबका यही आंसर है? देखो किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। 12 का आंसर, 12 अब कर लोगे, बोलो। आंसर इज 4। वही लीस्ट पॉजिटिव वाली बात है। देखो 12 में आप क्या करोगे, वही कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? 1 + i था, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 - i से। तो ये क्या बनाएगा बोलो, ये क्या बनाएगा?
बोलो, 2i ये plus तो 2. 2 आएगा और ये बनाएगा 2, 1 प्लस आई। देखो सही लिखा है क्या? माइनस आई और आई स्क्वायर इज 1। सही लिखा है मैंने। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। इसकी पावर n चाहिए, मतलब इसकी पावर n चाहिए, और पावर n का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस आई की पावर n चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर। ये कैसा होना चाहिए? POSIT, पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा फीलिंग है। तो इसके पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो आज की क्लास में वैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है डिटेल में। ये पॉजिटिव इंटीजर कब होगा? 1 प्लस आई को हम लिखेंगे तुरंत √2 e की पावर आई पाई बाई 4 लिख लोगे। इसकी पावर n करोगे तो इसकी पावर भी n हो जाएगा। हाँ ये ना। अच्छा, जब पावर n करोगे तो ये क्या बनेगा? √2 की पावर n, ये बनेगा cos n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4। देख लो सब लोग, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ या ना? अच्छा, कॉस में क्या होता है? पाई बाई 4 का मल्टीपल है। जब n की वैल्यू आप क्या ले लोगे? 2, तो ये बनेगा पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है। दिख रहा है कि नहीं? तो उस केस में ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनेगा क्योंकि आई वाला बचेगा। 3 पाई बाई 4 लोगे तो वैल्यू में दोनों ही जीरो नहीं होंगे। जैसे आप 4 रखोगे, जैसे आप क्या रखोगे? 4, तो 4 पाई बनेगा, साइन पाई जीरो हो जाएगा और कॉस पाई -1 होगा। तो ये निगेटिव इंटीजर आएगा, यानी 4 पे निगेटिव आ रहा है तो 8 पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसलिए n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये कॉन्सेप्ट होगा। नहीं समझे? देख लो, कोई डाउट आए तो बताओ। नहीं समझ पा रहे हो क्या? ऐसे समझ आया कि नहीं पहले ये बताओ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, समझ नहीं पा रहा तुमको। ऐसा है क्या? नहीं समझ पा रहे बताओ, दूसरा तरीका होता है तुम्हें। नहीं आया। नहीं आया ना समझ में? नो सर। नहीं आया ना भाई? अच्छा अब देखो, मान लो जिनको नहीं आया उनके लिए √2 की पावर n cos n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4। समस्या सिर्फ ये तो रियल है ही, अगर ये जीरो हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं? एम तो इतना ही है ना। अच्छा, साइन की वैल्यू 0 डिग्री जीरो होती है, 2 पाई पे भी कितनी होती है? जीरो। अच्छा, कॉस की 0 पर वैल्यू 1 होती है, कॉस 2 पाई भी 1 ही होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर 2 पाई हो जाए, ये वाला एंगल 2 पाई हो जाए तो जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। अब ये वाला एंगल 2 पाई कब होगा? जब n कितना होगा। इसीलिए n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ये दूसरा। समझ गए क्या? तो जब भी 8 के मल्टीपल में चलोगे तो आंसर 2 पाई में आता रहेगा, तो आपका काम होता रहेगा जो आपको चाहिए रहेगा। दूसरा तरीका तो समझ में आया होगा सबको? बोलो भाई। चलिए 12 के बाद अगला बताइए। 12 के बाद 13 तो कर लिया होगा। 13 होगा नहीं? बताना है, बोलो। सीधे मॉड ले लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मॉड पे ही आएगा ना। 13 बताना है, कर लिया? किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो बताओ। 13 का किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो बोलो। दोनों साइड मॉड ले लेना है। क्या ले लेना है? और मॉड में जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो सबका मॉड आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। ये बात कितने लोगों को पता है? सबको। अब ये आएगा √2, ये आएगा √5, ये आएगा √10, ये आएगा √1 प्लस n स्क्वायर, और ये आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 2 5 10 डॉट 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड ही क्यों लिया? क्योंकि ये तो हमको दिख ही रहा था ना कि यहां से ये तभी आएगा जब आप क्या लोगे? चलिए 13 के बाद 14 कर लिया। अरे 14 नहीं कर पाए, ये तो क्लास का क्वेश्चन लग रहा है यार। 14 क्यों नहीं हुआ? हाँ क्या क्या क्या? एक जगह आके कैलकुलेशन फंस गया। तुम वाई में चले गए। क्लास में जो पढ़ाए उससे तो कोई मतलब नहीं रहेगा तुमको।
ये y में चले जा रहे हैं। बताओ, क्लास में हम इतना पढ़ा रहे हैं तब भी z को x प्लस आई वाई रख दे रहे हो तुम लोग। क्या फायदा होगा ऐसे? इतनी बार बताया है, w की वैल्यू 1 दी है, मेथड 1 देखो। नोट्स देखते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो कुछ। w अगर 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब मॉड ऑफ 1 प्लस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई 1 होगा, हाँ या ना? मॉड ऑफ 1 माइनस आई जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आई होगा। मॉड मॉड क्रॉस मल्टीप्लाई, मॉड मॉड मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 1 माइनस आई जेड 1 माइनस आई जेड बार, याद आया? जेड माइनस आई एंड जेड बार प्लस आई, याद आया? मल्टीप्लाई 1 प्लस आई जेड बार माइनस आई जेड, आई स्क्वायर इज माइनस 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 प्लस मॉड जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड मॉड जेड स्क्वायर प्लस आई जेड माइनस आई जेड बार, आई स्क्वायर माइनस 1 1 जेड स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। ये उठ के इधर आएगा, क्या बनेगा? आई जेड बार माइनस आई जेड का ट्वाइस इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? आई कॉमन, कोई फर्क नहीं, जेड बार माइनस जेड इज 0, इसका मतलब जेड इक्वल टू जेड बार। If z equal to z bar, it means z is purely। अब बताओ ये क्वेश्चन कितनी बार किए हो, x प्लस आई वाई रख रहे हो, क्या होगा ऐसे? ये एक मेथड हुआ, याद है? इसका दूसरा मेथड भी मैंने आपको सिखाया है। नोट्स पढ़ते क्या हो यार तुम लोग? क्या मतलब होगा ऐसे? अगर x प्लस आई वाई रखते रहोगे तो मुझसे पढ़ाई करने का, मुझसे ट्यूशन लेने का फायदा क्या ले रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, x प्लस आई वाई रख रहे हो, वो तो किताब में भी रख दिया जाएगा x प्लस आई वाई। दूसरा तरीका याद है आपको, बताया था मैंने, W अगर 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई है और मॉड W 1 दिया है तो Z की वैल्यू W के टर्म में निकाल लो। हमें ये प्रूव करना है Z इज प्योरली रियल, तो अगर हम ये प्रूव कर दें Z इक्वल टू जेड बार तो काम हो जाएगा। तो Z की वैल्यू W के टर्म में निकालो, तो डब्ल्यू जेड माइनस आई डब्ल्यू इक्वल टू 1 माइनस आई जेड। और ये इस टाइप का 2 क्वेश्चन क्लास में कराए मैंने, क्लास नोट्स में, फिर भी नहीं याद है तो यहां से आएगा जेड डब्ल्यू प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस आई डब्ल्यू। जेड की वैल्यू आएगी 1 प्लस आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस आई, आ गया। अब देखो जेड आपने निकाल लिया 1 प्लस आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस आई, जेड बार ले लो, तो 1 माइनस आई डब्ल्यू बार अपॉन डब्ल्यू बार माइनस आई। अच्छा, मॉड डब्ल्यू अगर 1 है तो डब्ल्यू डब्ल्यू बार 1 होगा, यानी डब्ल्यू बार को 1 बाई डब्ल्यू लिखने में कोई समस्या, 1 माइनस आई बाई डब्ल्यू अपॉन 1 बाई डब्ल्यू माइनस आई आ जाएगा। ये आ जाएगा डब्ल्यू माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई डब्ल्यू। अभी तो इस टाइप का कुछ आ नहीं रहा है, तुरंत वो आई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, माइनस आई स्क्वायर माइनस आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू। ऊपर से कॉमन करेंगे माइनस आई तो क्या आएगा? डब्ल्यू आई प्लस 1। नीचे से माइनस आई कॉमन करोगे तो क्या आएगा? आई प्लस डब्ल्यू, माइनस आई खत्म कर देंगे तो ये 1 प्लस आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस आई आएगा, जिसको हम जेड कह देंगे। इसका मतलब जेड बार जेड हो गया, इसका मतलब जेड कैसा हो गया? अब बताओ, इस टाइप की भी सिचुएशन डील किए हो कि नहीं क्लास में? दोनों केसेस में एक्स प्लस आई वाई यूज नहीं किया है मैंने, दिखा कि नहीं? प्रॉपर्टी पढ़ाई इसीलिए जाती है। बोलो भाई। हाँ पूछो, लेकिन पूछो भाई जल्दी से, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में तो बोला है ना कि मॉड W इक्वल टू 1 भी दिखाना है, हाँ, तो वो तो हम लोग स्टार्टिंग से लेके ही चल रहे हैं क्या करना है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कि शो दैट मॉड ऑफ W इक्वल टू 1, और मेथड 1 में तो हम लोग वो लेके चल रहे हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत पड़ गया। क्वेश्चन बोला है सो दैट मॉड डब्ल्यू इज 1, दिस इंप्लाइज जेड इज प्योरली रियल। मतलब इफ मॉड डब्ल्यू इज 1 देन जेड इज प्योरली रियल, ये प्रूफ करना है भाई साहब। अरे क्वेश्चन में करना है सो दैट मॉड डब्ल्यू अगर 1 है तो जेड प्योरली रियल है, ये प्रूफ करना है भाई। ये नहीं प्रूफ करना है कि मॉड डब्ल्यू 1 है ना, मॉड डब्ल्यू अगर 1 है तो जेड प्योरली रियल है, ये प्रूफ करना है। ये होता है इफ देन, ये साइन का मतलब क्या होता है? इफ देन, याद आया कि नहीं? अरे अगर ये है तो ये होगा ना। चलो, कोडिंग के बाद अगला बोलो। ये सब चीजें ध्यान दो भाई। 15 कर लिया, सेम लॉजिक। मॉड बीटा 1 है तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 1। मॉड है तो 1 ही आएगी, 1 मॉड है तो 1 ही आएगी। इसका आंसर 1 आ रहा है, प्रूव करना है, कर लिया सबने?
बताने की जरूरत है क्या इसको? इसमें क्या किया था, कैसे बनाया ये है? मॉड बीटा 1 दिया है तो ये 1 कैसे आया, कोई बताएगा? तो जो उसकी वैल्यू निकाली उसका स्क्वायर कर दिया। जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया। वाह, तुम लोग भी जो है ना अजीब तरीका लगाते हो। देखो मॉड बीटा 1 है तो बीटा इंटू बीटा बार 1 है, आया ना? इसका मतलब बीटा को लिख सकते हो 1 बाई बीटा बार। एम आई करेक्ट और नॉट? गुड। बीटा माइनस अल्फा का मॉड अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा चाहिए हमें, हाँ या ना? गुड। बीटा की जगह क्या रख दो, नीचे जो बीटा लिखा है उसकी जगह। तो अल्फा बार बीटा की जगह क्या आ गया, बीटा बार। अब क्या करो, ये आ गया बीटा माइनस अल्फा, आया ना? ये आ गया बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन बीटा बार। अच्छा, अगर बीटा 1 है तो बीटा बार भी 1 होगा, और जो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा होगा वही मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार होगा। ये दोनों कैंसिल, बीटा बार 1 दिया, ही आंसर इज 1। प्रॉपर्टी पढ़े तो हो इतनी सारी, कौन सा स्क्वायर करने लग जा रहा है? देखो आया ना? प्रॉपर्टी पढ़ी तो है इतनी सारी आपने भाई, ये पढ़ा है कि नहीं? जेड इंटू जेड बार का मॉड सेम होता है, और जेड बार में जेड 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड 2 का अगर बार लेंगे तो जेड 1 बार माइनस जेड 2 बार होता है, याद आया कि नहीं? तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा वही होगा जो मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार होगा, तो ये दोनों कैंसिल। और मॉड ऑफ बीटा वही होगा जो मॉड ऑफ बीटा बार होगा, क्योंकि जेड और जेड बार सेम होते हैं, तो ये 1, आंसर इज 1। पता नहीं तुम लोग कौन सा स्क्वायर ओपन कर रहे थे। चलो, तो ऐसे तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। हाँ, ये 16 अगर नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ है मामला। कर लिया? क्या है आंसर? 2। 16 का आंसर 2 है भाई। ये तो कर लिया होगा, ये तो कराया है ना। 9 को लिख देंगे Z3 बार, 4 को लिख देंगे Z2 बार, 1 को लिख देंगे Z1 बार, कॉमन सिंप्लीफाई। गुड। 17 कर लिया? 17 क्या है आंसर? ये तो प्रूव करना है, प्रूव करना था भाई ना। इसको इधर मल्टीप्लाई करके दोनों साइड स्क्वायर कर लिया होगा, दो फैक्टर आ गए होंगे। एक आ गया होगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4, और एक आ गया होगा 1 माइनस Z2 स्क्वायर। 1 माइनस Z2 स्क्वायर 0 हो नहीं सकता, इसको 0 करके कर लिया। कर लिया ना ये वाला? गुड। 18 कर लिया? नहीं, हो गया? नहीं किसी का हुआ तो बताओ, आया ना? नहीं हुआ? 18 क्वेश्चन क्लास के नोट्स में है, अल्फा प्लस बीटा वाला, याद आया? एक क्लास नोट्स में एक क्वेश्चन है, याद आया? नहीं है? क्लास के असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था, मॉड ऑफ अल्फा प्लस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस मॉड ऑफ, याद है? एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन है ये, वही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। नहीं, देखो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 2u मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस 2u दिखा, और बाहर 1/2 कॉमन। देखो भाई, u की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, और साथ में यहाँ क्या आएगा, प्लस 2 रूट Z1 Z2, और यहाँ आएगा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 माइनस 2 रूट Z1 Z2, दिखा? और बाहर 1/2 चल ही रहा है साथ में, बोलो। अच्छा, ये लिखा हुआ है रूट Z1 प्लस रूट Z2 का होल स्क्वायर, अरे बोलो भाई, यानी उसके स्क्वायर का मॉड, और ये लिखा हुआ है रूट Z1 माइनस रूट Z2 के मॉड का स्क्वायर, और बाहर क्या लिखा हुआ है 1/2। याद है Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या होता है? रूट Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस रूट Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर का ट्वाइस, 2 खत्म। रूट Z1 का स्क्वायर कितना आएगा Z1, और रूट Z2 का स्क्वायर कितना आएगा Z2, यही प्रूफ करना है। ये तो सीधा ही था यार। यस सर। चलो 18 के बाद अगला बताओ, खत्म। 19 19 19 19 हो गया? 19 हुआ है ना? नहीं हुआ? पूछो ना, शर्मा क्या रहे हो हार्दिक, कॉन्फिडेंस में रहो भाई।
देखो मॉड है तो सीधा क्या लिखोगे, Z1 प्लस Z2, Z1 बार प्लस Z2 बार, इसको लिख दोगे मॉड Z1 स्क्वायर, इसको लिख दोगे मॉड Z2 स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो आएगा मॉड Z1 स्क्वायर Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ये खत्म। यहाँ से आएगा Z1 Z2 बार इक्वल टू माइनस Z2 Z1 बार, यहाँ से आएगा Z1 बाई Z2 इक्वल टू माइनस Z1 बार Z2 बार। इसका मतलब Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस Z1 बाई Z2, यानी Z1 बाई Z2 इज प्योरली। कितने लोग ये समझ ऐसे ही किया होगा वैसे? ठीक है, तो आसान था यार, मॉड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार। चलो लास्ट वाला तो कर लिया होगा, क्या तो प्रूव करना था। चलो डीपीपी खत्म, जी मेन डीपीपी डन। भाई कोई डाउट बचा किसी का डीपीपी में, बोलो। वेरी गुड, जेई मेन में आ जाओ भाई। चलिए जेई मेन बताइए कहाँ से। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, 1 बताना हो गया, 1 बताना है कि हो गया, बताए ना। Yes. देखो 1 का मतलब है n1 n2 के बराबर होगा तो काम हो जाएगा ना। 1 का आंसर क्या है, डी ना, n1 इक्वल टू n2 और दोनों पॉजिटिव होंगे तो काम हो जाएगा, या सिर्फ पॉजिटिव होने से हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव होने से हो जाएगा। इक्वल नहीं भी होंगे तो भी कोई खास अंतर नहीं आ रहा। देखो क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस आई की पावर n1, ये लिखा हुआ है 1 माइनस आई की पावर n1, 1 प्लस आई की पावर n2, और ये लिखा हुआ है 1 माइनस आई की पावर n2। आया ना, 1 प्लस आई की पावर n1 और 1 प्लस आई की पावर n1 ये रियल होता ही है, 1 प्लस आई की पावर n2 और 1 प्लस आई की पावर n2 भी रियल होता है। इसका मतलब n1 अगर पॉजिटिव हो और n2 अगर पॉजिटिव हो और कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर हो तो ये हमेशा वैलिड होगा। 1 अभी तो आपने प्रूव किया था 1 प्लस आई की पावर 6 एंड 1 माइनस आई की पावर 6, याद आया? बोलो भाई, अगर नहीं पता है तो इसको नोट्स में कहीं मेंशन कर लो, ये एकदम फैक्ट वाला रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है ये, नोट्स में लिखना 1 प्लस आई की पावर n एंड 1 माइनस आई की पावर n, ये होता है प्योरली रियल। अच्छा 1 प्लस आई से मतलब नहीं है, चलो बात आइए तो पूरी करेंगे। क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 की, Z1 प्लस Z2 ना, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, मतलब x प्लस आई वाई की पावर n और दूसरा हो x माइनस आई वाई की पावर n, तो ये हमेशा प्योरली रियली है। मतलब z इंटू जेड बार, अगर मतलब z और जेड बार हो, मतलब मैं क्या बताया मैंने, z की पावर n हो और जेड बार की पावर n हो, तो उसका सम हमेशा क्या होता है, प्योरली। ये फैक्ट, जेड की पावर n और जेड बार की पावर n का सम हमेशा क्या होता है, प्योरली। अच्छा ये अब दिमाग में आया हुआ, ऐसा क्यों, ये तो आसान चीज है। जेड को लिखते हो आर ई की पावर आई थीटा, जेड बार को लिखते हो आर ई की पावर माइनस आई थीटा, एम आई करेक्ट? जेड की पावर एन का मतलब हुआ आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा, जेड बार की पावर एन का मतलब हुआ आर की पावर एन ई की पावर माइनस आई एन थीटा। अब आपको जेड की पावर एन और जेड बार की पावर एन करना है, तो ये आ गया आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आर की पावर एन साइन एन थीटा इंटू आई। अच्छा ये आ गया आर की पावर एन, कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं और साइन के अंदर से माइनस आ गया बाहर, इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या हो गया, कैंसिल, बचेगा क्या, 2r की पावर n कॉस एन थीटा। ये दिखा, इसका मतलब एक रिजल्ट और आ गया कि z की पावर n हो और z बार की पावर n हो, तो ये रिजल्ट होता है मॉड जेड 2 मॉड जेड की पावर n इंटू कॉज ऑफ n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देखो इसी को हम कहते हैं प्योरली, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आपके सामने कभी भी सिचुएशन आएगी आप सीधा आंख मूंद के आंसर लिखो, हाँ कि नहीं? हाँ पूछो। एन हमेशा पॉजिटिव, एन हमेशा कैसा होगा, ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है ये बताओ, बोलो भाई।
क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा ना। हाँ या ना? देखो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। एन निगेटिव भी होगा तो भी अंतर नहीं आएगा, चल जाएगा। बट उसके लिए फिर मॉड जेड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ सकता है, बट ठीक है चलेगा। हाँ भैया समझ गए, जेड और जेड की पावर एन और जेड बार की पावर एन क्या होगा, उसका सम हमेशा प्योरली रियल होगा। अच्छा, ये बात कॉमन सेंस से भी फील की जा सकती थी। जेड प्लस जेड बार हमेशा रियल होता है, याद आया? जेड प्लस जेड बार इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, याद होगा। जेड प्लस जेड बार क्या होता है? जेड की पावर एन और जेड बार की पावर एन करोगे तो जेड की पावर एन और जेड बार की पावर एन भी तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे ना। एक, अगर हम ऐसे समझो ना, देखो इधर, अगर हम एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर ले और उसको कह दें जेड, जेड को कह दें जेड की पावर एन, है ना, और इसी जेड टू को हम बोल दें क्या, मतलब जेड बार, जेड वन बार को बोल दें जेड बार की पावर एन, तो बेसिकली जेड वन प्लस जेड वन बार ही तो कर रहे हो। ये तो हमेशा रियल ही आएगा ना, फील तो यही है। ये इसका कॉन्जुगेट है या नहीं है, ये बताओ पहले भाई। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा। ये फीलिंग थी, यहाँ से समझ गए क्या? चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा खत्म। नोट कर लिया था क्या? नोट कर लिया था भाई सबने ये चीज? नहीं नहीं की तो बताओ, दे टाइम। एक ही मिनट है अभी, खत्म हो गया वो भी। कल क्लास है क्या? नहीं, अब नहीं है, कल स्कूल है। चलो।